अच्छा जी। अब हमारा जो 6 टास्क है ना, वो क्या कहते हैं उसमें उसमें वो कह रहे हैं कि आपने ना स्ट्रिपिंग नेम करनी है। नाम को जो है आपने स्टोर करवाना है स्पेस के साथ। मतलब वाइट स्पेस पहले भी हो और वाइट स्पेस जो है वो बाद में, मतलब स्लैश टी। अब स्लैश टी क्या करता है और स्लैश क्या करता है, इसका जना समझना पड़ेगा। स्लैश टी जो है ना वो टैब, जिस तरह आपका टैब बटन होता है, तो आप अपनी स्क्रीन पे जो है वो टैब बटन रहता है अपने कीबोर्ड पे। तो आपका जो टैब बटन होता है वो क्या करता है, एक लंबी सी स्पेस दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपका स्लैश टी है ना, वो आपका टैब का ही काम करेगा, मतलब वो इतनी स्पेस दे देगा। और जो स्लैश एन है, वो क्या करेगा, वो आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में चीज प्रिंट कराएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर सबसे पहले तो देखें, एक वेरिएबल लिया नेम विद वाइट स्पेस। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी स्पेस, कोई भी मतलब वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। कोशिश करें कि नाम अपने यूज़ करें, अपनी नेमिंग वर्ड यूज़ करें। ठीक है। मतलब जो मैं करवा रहा हूँ उसके साथ ना करें, अपनी मतलब नेमिंग वगैरह यूज़ करें, ताकि आपको अपने लिए आसानी हो। मैंने अपनी आसानी के लिए मतलब चीज़ें सॉल्व की हैं, आप अपने हिसाब से रखें। ठीक है। अब मैंने वेरिएबल रखा है कि नेम विद वाइट स्पेस। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का मैंने वेरिएबल जो है वो लेट करवा ली है। उसके अंदर मैंने जॉन डो कुछ भी रख सकता हूँ, मैं नुमान भी रख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं नुमान लिखता हूँ। अच्छा जी, ये चीज़ हमारी होगी। उसके बाद देखें जी, कंसोल लॉग में हमने सिर्फ ये लिखवाया कि नेम विद वाइट स्पेस। वो इसलिए लिखवाया कि ताकि हमें पता चले कि स्पेस कितनी हो रही है, इधर से और बैक से और फ्रंट से कितनी स्पेस हो रही है। अब ये सारा कुछ हमने किधर स्टोर कराया, वेरिएबल मेमोरी में। सिर्फ हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, प्रिंट दो चीज़ें करा रहे हैं। एक चीज़ ये प्रिंट करा रहे हैं कि सिर्फ एक नाम लिखा हुआ आएगा, मतलब टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा नेम विद वाइट स्पेस। ये हम एक उस पर भी करा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम अलग अलग भी करा है। आप कोशिश करिएगा एक लाइन में ट्राई करिएगा। जब आप एक लाइन में ट्राई करेंगे तो आपको पता है वो करली ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है। और वो उसके बाद दूसरे कह रहा है स्ट्रिप विद स्ट्रिप द वाइट स्पेस फ्रॉम द नेम। अब स्ट्रिप द वाइट स्पेस फ्रॉम द नेम ये है कि उस पर से वाइट स्पेस खत्म कर दो। ठीक है। पहले नेम था विद वाइट स्पेस था। ठीक है, उसमें स्पेस आ रही है। वाइट स्पेस का मतलब है कोई भी स्पेस, मतलब थोड़ी सी स्पेस रखनी है वर्ड के साथ। लेकिन जब कहना है आप स्ट्रिप कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप उसको अपनी वाइट स्पेस जो पहले से मौजूद थी उसको खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि डॉट ट्रिम यूज हो रहा है। डॉट ट्रिम। अब ये डॉट ट्रिम जो है ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। ये करेगा, ये ट्रिम कर देगा जितनी भी स्पेस हमने एक्स्ट्रा ऐड की है ना यहाँ पे तो अब देखिए जब वो स्ट्रिम स्ट्रिप कर रहा है, उसको स्पेस को खत्म कर रहा है, तो उसके बाद भी देखें उसी तरह प्रिंट हो रहा है, जैसे कि मतलब एक यूजर एक उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरे उसमें हमने क्या कहते हैं उसको वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हैं। तो हम इसको अब, हमारा फ्रेश फाइल है, हमें तरीकाकार पता है, हम उस तरीके से अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है जी। हमें पता है हमारा नोड इंस्टॉल है, टीएससी इंस्टॉल है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कन्फिग फाइल जनरेट करेंगे। कन्फिग फाइल जनरेट करने के लिए आपको पता है टीएससी इनिट माइनस माइनस इनिट। ठीक है। जैसे टीएससी माइनस माइनस इनिट करेंगे, हमारी टीएस कन्फिग फाइल जो है वो क्रिएट होगी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उसके बाद खाली टीएससी भी करेंगे ना, तो हमारी वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देगा। मतलब हम एक चीज़ बहुत पहले देख रहे थे कि हम टीएससी आगे फाइल का नाम लिख रहे थे, टास्क डॉट टीएस लिख रहे थे, तो जाके टीएस। लेकिन जरूरी नहीं है खाली आप टीएससी भी लिखेंगे तब भी वो यही काम करेगा। काम उसका ये है कि वो टास्क टाइप शेप की जो फाइल है उसको कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में। अब जितनी दफ़ा आप चेंजिंग करेंगे, जितनी दफ़ा आप चेंज करेंगे कोड को, तो आप टीएससी करेंगे तो वो उसने आपके कोड को टाइप शेप से कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में। ये चीज़ें हम पहले बेसिक कर चुके हैं। तो हम इसको अब रन करेंगे, टी एस सी टास्क 6.js। क्या ये ठीक है? देखें, जहाँ पे मैंने वाइट बैक स्लैश टैब लगाया था, तो वहाँ पे देखें स्पेस कितनी आ गई है। ठीक है। जितनी बैक स्लैश टैब में स्पेस थी उसने फ्रंट से इतनी स्पेस दे दी है। आप कोई और नाम लिख के ना यहाँ पे बैक स्लैश टैब लगा के हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे बैक स्लैश टैब लगा के दूसरा नाम हमने लिखा है, उसको दोबारा टीएससी करते हैं। और चेंज हुआ है, सॉरी, सॉरी मैडम।
कोड कन्वर्ट कर दिए। ठीक है जी, हम अपनी नोड टास्क इसको किया। तो देखें अब ये नुमान, और ये देखें कितनी स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसने जो है मेरे ख्याल में जो पहली स्पेस को ट्रिम किया और दूसरी को ट्रिम नहीं किया। जो स्ट्रिप वाला फंक्शन है ना, उसने पहले नेम को ट्रिप मतलब एक दफ़ा ट्रिम किया, दोबारा उसको ट्रिम नहीं किया। ठीक है ना, ट्रिम का फंक्शन जो है उसने एक दफ़ा उस पर अप्लाई हुआ है, लेकिन दूसरी दफ़ा अप्लाई नहीं हुआ उस पर। लेकिन हमें ये पता चलेगा कि हमने जब स्पेस देनी होगी तो हम /t करेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे हम /n लगा के देखते हैं तो क्या होगा। दोबारा उसको TSC करते हैं। तो देखें /n लगाया तो नुमान एक लाइन में है और अतीक दूसरी लाइन में आ गया, दोनों तरफ, ऊपर भी नीचे भी। ठीक है ना, तो /n क्या कर रहा है कि उसको नेक्स्ट लाइन में करा रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लगाया तो ये यहाँ पे गैप भी आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको कम करते हैं तब चेक करते हैं TSC को। ये आप अपने प्रोग्राम को ना इस तरह बार बार चेंजिंग करके ना रन करके देखा करें। आपको प्रैक्टिस टास्क इसलिए दिए जाते हैं ग्रुप में असाइनमेंट का, इसलिए ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले कि अगर हम इस तरह करें तो क्या इशू आएगा, ताकि आपको एरर्स का पता चले, आप बेटर क्वेश्चन कर सकें बजाय कि चुप करके सुनने के आप क्वेश्चन वगैरह कर सकें। ठीक है, अब इस टास्क की किसको समझ नहीं आई मेरे से पूछ ले, कोई इशू किसी को आ रहा हो तो। हाँ जी, ये तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है ना, console.log के अंदर जो लिखेंगे वो वैसे ही आएगा। ये देखो नेम log के अंदर यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल लिखा है, जो ये वेरिएबल लिया था मैंने इसके अंदर ये वेरिएबल लिखा है। देखो ना, इसके गिर्द मैंने कोई डबल कोट्स कोई सिंगल कोट कुछ भी नहीं लगाया। अब जो वेरिएबल के अंदर ये नुमान और अतीक रखा हुआ है वो वहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे यही चीज सेम ऐसी प्रिंट हो जाएगी एज इट इज कंसोल लॉग में, एज इट इज डबल कोट्स में जो दोगे वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज। ठीक है ना, और किसी को कोई इशू। इनपुट आपके लिए वो होगा कि आपको ना प्रॉम्प्ट से करवाया जाएगा, वो मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू करें, प्रॉम्प्ट सिंक करवाएंगे। अच्छा जी, इस्लाम आपको समझ आई है? चलें फिर आगे शुरू करते हैं, दूसरा टास्क देखते हैं, टाइम कम है। अच्छा जी, दूसरा टास्क हमारा क्या है आज? अच्छा जी, फिर टास्क 7 ये कहता है हमें कि आपने जो है ना डिफरेंट तरीके से रिजल्ट परफॉर्म करने हैं, और आपने जो है ना रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट लगाने हैं लेकिन रिजल्ट सेम आना चाहिए। अब जी सबसे पहले तो एडिशन का फंक्शन हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा ये था कि आपने नंबर 8 को कराना है कंसोल लॉग में, सबका आंसर 8 आए लेकिन ऑपरेशन डिफरेंट परफॉर्म हो। ठीक है, सबसे पहले हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का। ठीक है जी, हमने एक नंबर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक और मज़े की चीज़ है, वो ये है कि एडिशन का रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट ही हम प्लस करवा रहे हैं, कि हम बजाय कि किसी उसमें स्टोर करने के, हम डायरेक्ट ही उसको देखें यहाँ पे ही हमने एडिशन का वो परफॉर्म करवा दिए। ठीक है, आप इसको डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट लेके नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इस तरह भी ये तरीका है कि आप यहाँ पे जो है ना एडिशन का रिजल्ट आपने ले रखा नंबर टाइप का, और यहीं पर ही बता दें जी 5+3। अब हम इसको देखेंगे रिजल्ट कैसे प्रिंट कराता है। ठीक है, फिर कंसोल लॉग में हमने एक चीज़ लगा दी कि भाई एडिशन, और प्लस के बाद प्लस का वो जो है ना ये चीज़, इसको कहते हैं कंकैटिनेट, कि भाई जो ये अलग से वेरिएबल की वैल्यू है, और इसको और एडिशन को दोनों को जो है वो इकट्ठा करके शो कराए। ठीक है, ये जो ये इन दोनों को कंकैटिनेट कर रहा है। हालांकि पहले हम क्या कर रहे थे, ये किसी एलिमेंट का करवाना था तो हम बैक टिक यूज करते थे और फिर हम उसको शो कराते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा है। हाँ जी, उस तरह भी कर सकते हैं। ये मैंने वैसे सिखाने के लिए आपको एक आजमाया, आप उसी तरह करिएगा जिस तरह आपको इजी लगे।
आप 2 नंबर लें किसी तरह भी करके, आप उसको सेव करें, सम में जाकर अपना रिजल्ट स्टोर करा दें। ठीक है ना? तरीके बहुत सारे हैं, प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लॉजिक, आपका दिमाग क्या कहता है, आपको किस तरह आसान लगता है। कुछ लोग लॉन्ग वे में परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग, बस फ़र्क ये होता है कि जितना शॉर्ट कोड करेंगे ना, उतना कंपाइल टाइम कम लगेगा, उतना आपका कोड फास्ट चलेगा, उतनी आपकी वेबसाइट फास्ट चलेगी। जो भी चीज़ बनाएँगे, जितना कोड शॉर्ट होगा ना, उतना कंपाइल टाइम कम होगा। जितना ज़्यादा वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उतनी वेरिएबल से ज़्यादा मेमोरी लाने में टाइम लगेगा। ठीक है ना? जितने वेरिएबल शॉर्ट होंगे, कम होंगे, उतना टाइम कम लगेगा आपको वेरिएबल से मेमोरी लाने में। ठीक है? यहाँ पे सिंपल ये है कि देखिए 8 + 3 ये होता है, उसका भी आंसर जो है क्या कहते हैं 8 आता है। फिर 10 - 2 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके अंदर भी आपके पास 8 आता है। 4 × 2 करें तो भी 8 आता है। डिवीजन में 16 डिवाइडेड बाय 2 करें तब भी 8 आता है। इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। ये प्लस का क्या काम है? हर किसी जी भाई, आगे प्लस का क्या काम है एडिशन के साथ? मैंने अभी प्लस डिस्कस किया जो प्लस का काम ये है कि इसको कंकैटिनेट कर रहा है। ये एडिशन जो है ना, एडिशन, ये एक टेक्स्ट है। ठीक है? और जो एडिशन रिजल्ट है ना, ये एक वेरिएबल है। ठीक है? पहले हमने एक तरीका देखा था, हम बैक टिक यूज़ कर रहे थे और बैक टिक के साथ क्या कर रहे थे, हम इसको क्या कहते हैं, परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हो रहा है कि इसने क्या किया है, दोनों को अलग-अलग रखा है, लेकिन इन दोनों को आपस में कंकैटिनेट जोड़ दिया। अब मैं जब इसको कंपाइल करूँगा तब आप इसको देखिएगा कि क्या रिज़ल्ट आता है। हाँ, इस्लाम आपने कोई क्वेश्चन करना है? चलें आगे शुरू करते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं। इसको रन करते हैं अब हम नोड के साथ। तो देखें, एडिशन और जो वैल्यू है वो इकट्ठी एक साथ एक लाइन में शो हो रही है। एडिशन जैसे टेक्स्ट लिखा हुआ है वैसे ही शो हो रहा है, और जो इसका रिजल्ट है वो भी साथ ही शो हो रहा है। अब तीनों का आंसर सेम ही आ रहा है, 8 8 8। तो फंक्शन हमने 4 परफॉर्म किए। अगर मैं इस प्लस को हटा दूं तो एरर आ जाएगा। जी बिल्कुल आएगा एरर। भाई कंसोल डॉट लॉग में एलिमेंट इस तरह नहीं आ सकता। हमने बैक टिक के साथ यूज़ किया था और करली ब्रैकेट्स लगाई थी, $60 का साइन लगाया था। ठीक है? तो ये प्लस का काम क्या कर रहा है, अगर हम खाली ये इस तरह करें ना, ये देखिए मैं इसको हटा दूं और खाली मैं एलिमेंट को प्रिंट कराऊं, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करूंगा तो टेक्स्ट को और इसको इकट्ठा ऐड करने के लिए जो है ना, वो या तो मैं इस तरह प्लस का साइन यूज़ करूंगा, कंकैटिनेट का। कंकैटिनेट का मतलब जोड़ना। अब वो टेक्स्ट को और हमारे जो ये वेरिएबल है दोनों को जोड़ रहा है एक ही जगह पे, कंसोल लॉग करवा। तो वो मैंने आपको बताया, टेक्स्ट ना करके हमारे को तो लिखने का फायदा नहीं है, हमें हमें तो खुद पता हो रहा है इधर एडिशन हो रहा है, तो हाँ जी, लिखने का कोई फायदा नहीं है। खाली फोर तो उसको लिखने का तो फायदा नहीं है। मैं क्या, हमें तो पता है उधर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हमें तो पता है, लेकिन जो है। यूजर सामने देख रहा है उसको तो नहीं पता। आप जिसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं हम, उसको तो नहीं पता कि भाई यहाँ से पहले पीछे ये काम हो रहा है। उसको तो आपको बताना पड़ेगा ना, उसको कमेंट दे के कोई चीज़ दे के आपको बताना पड़ेगा। अब ये देखिए मैंने वो प्लस के साइन या टेक्स्ट के बगैर लिखा तो खाली एड किस तरह आया है, देख रहे हैं आप? प्लस के बगैर वाला साइन, ये देखिए ना, मैंने प्लस के बगैर वाला किया। हाँ, वो एडिशन गायब हो गया जो लिखा हुआ था। हाँ जी, वो टेक्स्ट गायब हो गया ना। टेक्स्ट और आप क्या कहते हैं, वेरिएबल को एक साथ करा रहे तो फिर इस तरह ऊपर वाली आउटपुट आएगी। लेकिन अगर खाली आप क्या नाम है उसको कराएंगे तो उसकी आएगी। लेकिन अगर मैं इधर वाला टेक्स्ट एडिशन रिजल्ट हटा दूंगा तो खाली वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा। कह रहा हूँ ये प्लस के बगैर यही एडिशन और रिजल्ट भी ऐसे ही इस प्लस के बगैर। हाँ मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल, ये हमने लास्ट टाइम किया था। ये देखिए, इसको सारा सेलेक्ट करते हैं, इसको ले आते हैं एक, सॉरी, इसको ले आते हैं बैक टिक में। ठीक है? बैक टिक में लाएंगे और हम लिखेंगे एडिशन। एडिशन, ठीक है? फिर उसके बाद हमने क्या करना है, $साइन, ठीक है, करली ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने अपना वेरिएबल लिखना है जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है? अब मैं इसको जब मैं TSC करवाता हूँ, इसको हम नोट करते हैं तो देखिए सेम वही रिजल्ट आया। दो तरीके हैं ना। आप क्लियर हो गया? वसीम आपको भी क्लियर हो गया?
जी मुझे क्लियर हो गया। चलें ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। आज ज़रा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अब बेसिक्स हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ ज़रा हम फास्ट चलें। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा टास्क था ना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि आपने ना सिर्फ 4 लाइनों में लिखना है कोड, ठीक है, और 4 लाइनों में सिर्फ जो है ना आपका आंसर ही शो हो और कुछ भी शो ना हो, सिर्फ 8 आए, ठीक है, हर लाइन में सिर्फ 8 ही नज़र आए, मतलब परफॉर्म सारे फंक्शन हो रहे हो, लेकिन सिर्फ 8 8 8 8 नज़र आए और कुछ नज़र ना आए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ही फंक्शन परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, और छोटा हो गया। जन बात को तो हमने यूजर को कैसे बताना ये एडिशन है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वही बात बस डेली हम आके वही वेरिएबल से ये दोबारा बताएं क्या कह रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, वेरिएबल था एडिशन वाला। अब वो सारी उड़ा, बिल्कुल उड़ा दिए। नहीं, जब उड़ा दिए तो फिर खत्म हो गए ना, परमानेंट थोड़ी है वो। आप अगर फाइल सेव करेंगे, रख देंगे, फिर उसको बैक एंड पे चलाएंगे, डाटाबेस में जाकर डाटा स्टोर होता है। ये वेरिएबल स्टोर नहीं होता, ये वेरिएबल टेम्परेरी होता है। असल जो डाटा स्टोर होता है ना आपका, वो पीछे बैक एंड में जाता है। आप जितने मर्जी वेरिएबल बना लें, लेकिन आपको डाटा जो है किसी ना किसी तरीके से आपको पीछे भेजना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसके अंदर। ये सिर्फ रन टाइम के लिए आता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम के लिए डाटा आता है। उसके बाद जब ब्राउजर आपका जैसे रिफ्रेश होता है, ये सारा रिफ्रेश हो जाता है, रख लेते हैं, लेकिन वो डाटाबेस से पीछे होते हैं ना, वही चीज़ रहती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये इसमें जैसे ही आपका ब्राउजर रीस्टार्ट होगा ना, तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें मेमोरी इसकी खत्म हो जाएगी। इससे इसकी जो है ना, क्या कहते हैं, जब तक चल रहे हैं ना, तो रन टाइम तक है, ठीक है ना, जब क्लोज होकर रिफ्रेश होगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसकी जो मेमोरी स्टोर हो रही है असल में रैम में जाके हो रही है, रैम रिफ्रेश होगी तो वो काम खत्म हो जाएगा। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, जितना भी स्टोर कर रहे हैं, ये टेम्परेरी मेमोरी है, रैम में जा रही है। जैसे रैम खत्म होगी वैसे ही जो है ना, इसका खत्म हो जाएगी। तो आप क्या क्या करते, बस ये कुछ कह रहे थे आप। मैं क्या, ये तो वही पिछला टास्क हो गया, हमने उसको खाली बताया कि ये एडिशन है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, खाली डायरेक्ट हाँ, काम कर रहे हैं अपना। सर ने सिर्फ इसमें ये कहा था कि आपने क्या करना है कि सिर्फ आपको 8 8 नजर आए, 4 लाइनें नजर आए जिसके अंदर सिर्फ 8 8 लिखा हो, लेकिन फंक्शन चारों परफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। आप जो है ना, इसमें ये एक तरीका ये भी कर सकते हो, आप ये अलग अलग वेरिएबल में लेके सिर्फ वेरिएबल पुट कर रहे हो, पिछले वाले फंक्शन की तरह, सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल पुट कर दो, इस तरह डायरेक्ट भी पुट कर दो, आपकी मर्जी है। ये आप लोगों ने खुद करना है अपने, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। कोशिश करें वो दूसरा तरीका अपनाएं, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए कि जो मैंने टास्क हमने किए हैं वो किस तरह किए हैं, ताकि आपको टास्क दिमाग में क्लियर हो, कल को अगर कोई क्विज हो, आपका पेपर हो, तो आपको पता हो, बेसिक्स पता हो इसकी, ये चीज़ कैसे परफॉर्म हुई है। ये देखें, देख रहे हैं एक ही लाइन में सारे 8 आ रहे हैं। ये इसलिए है कि क्योंकि ये कंसोल डॉट लॉग से डायरेक्ट वैल्यू आ रही है। जो दूसरा ये वाइट वाला था ना, ये एज अ स्ट्रिंग आ रही। हाँ, हाँ जी, अगर डायरेक्ट वेरिएबल प्रिंट होगा ना, वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट होगी, कोई वैल्यू नंबर डायरेक्ट प्रिंट होगा तो इस कलर में होगा। लेकिन अगर वो एज अ मतलब टेक्स्ट होगा, तो वो एज अ टेक्स्ट होगा ना, वो फिर वाइट होगा। जो पहले जब हम कंकैटिनेट कर रहे थे ना, तो टेक्स्ट को नंबर से कंकैटिनेट करके वो टेक्स्ट ही बन रहा था, तो उसका कलर जो है ना वो सेम हो गया था, ठीक है। अब ये एज अ नंबर हो रहा है, तो इसलिए फिर वो ऐसा हो रहा है। जी जी, आप ये इसी ब्रैकेट के साथ, हाँ, साथ ही जिस तरह हमने पहले किया था, पिछला क्वेश्चन जो किया है, हम साथ ही देख देंगे जैसे हमने पहले किया, कंकैटिनेट कर देंगे उसको। अब 2 प्लस को कैसे चेक कर लेते, कैसे करते हैं। नहीं ना, ये देखिए, वो क्या कहते हैं, किसी वेरिएबल मेमोरी के अंदर था डाटा, ये तो डायरेक्ट परफॉर्म हो रहा है एक्शन, वो आप किसी वेरिएबल मेमोरी के अंदर रख के कर सकते हैं वो वाला काम। इस तरह तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि 2 प्लस आ गए। वो आप वेरिएबल में रखें एक डाटा, और एक डाटा जो है ना वो आप टेक्स्ट लिखें, फिर उन दोनों को आप ऐड करें, ठीक है ना। अच्छा जी, ये वाला भी क्लियर है। तो हमें कुछ तरह का अभी वो भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले एक और क्वेश्चन देख लें, बस ये वाला, फिर जो है ना दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं हमें कि आपने जो है ना
फेवरेट नंबर को जो स्टोर कराना किसी भी जगह पे किसी भी वेरिएबल के अंदर, और उसको देन यूजिंग वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर, मतलब एक मैसेज लिखना है। ये काम हमने पहले किया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमने पहले किया था बैक टिक की वजह से। आप बैक टिक से भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही चीज़ है, आप फेवरेट नंबर किसी चीज़ में स्टोर कराएं, ठीक है, आप लिखिए जी माय फेवरेट नंबर इज, आगे आगे उस आपने वो कर दिया, ठीक है। अब हम दूसरे तरीके, दो तरीके से देख लेते हैं। पहले हमें, हालांकि हमें पता है, इसको सिलेक्ट किया, बैक टिक दोनों की तरफ किए, ठीक है जी, और हमने यहाँ से टेक्स्ट के इधर से ये हटा दिया, डॉलर साइन लगाएंगे और इधर करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, वेट करें, करली ब्रैकेट्स आ गए। प्लस को क्यों हटाएंगे, ठीक है, जब वो प्लस जो है ना उसको एज अ टेक्स्ट कंसीडर कर लेगा। जब हम वो उसको, हमने कोट्स हटा दिए ना, तो अगर मैं प्लस लिखूँ, प्लस लगा के दिखाता हूँ आपको क्या करता है वो। एरर नहीं दे रहा वो, प्लस को जो है ना अब वो एज अ फंक्शन नहीं लेगा मैथ का, उसको एज अ में कमेंट ले लेगा, ये टेक्स्ट ले लेगा। करते हैं ज़रा TSC करते हैं इसको ज़रा, इसको हमने TSC किया, ठीक है जी। अब इसको रन करते हैं नोड को, तो देखिए क्या आया, वो जो प्लस है वो ऐसे का ऐसे ही आ रहा है, टेक्स्ट शो हो रहा है इसके अंदर। और वो येलो है ना? नहीं येलो नहीं है, वाइट ही है, नंबर नहीं है ना, ये सारा ये टेक्स्ट हो रहा है ना अब। जी सर, प्लस भी वाइट है, भाई जी वाइट है, येलो तो प्रॉपर्ली विजिबल होगा ना।